आज हम अपनी स्पर्श पुस्तक के गद्य भाग के पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले का अध्ययन करेंगे। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इस पाठ के लेखक का नाम निदा फाजली है। इनका जीवन परिचय देखिए। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में ही बीता। निदा फाजली उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। तो 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ था निदा फाजली का, और इनका जो बचपन था वो ग्वालियर में बीता। उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और ऐसी कविता हासिल करने में इनको महारत हासिल थी जो आम बोलचाल की भाषा में सरल हो और लोगों को समझ में आ जाए और उनके दिल दिमाग पर छा जाए। इसी तरीके से गद्य रचनाओं में शेर व शायरी पिरोकर भी इन्होंने बहुत थोड़े में बहुत कुछ कह दिया है। तो ये अपने किस्म के एक अकेले ही गद्यकार हैं। निदा फाजली की लफ्ज़ों का फूल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इनकी आत्मकथा का पहला जो भाग था दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों ये फिल्म उद्योग से जुड़े हैं। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। तो अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का पाठ प्रवेश जानते हैं। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई है, यानी बनाई है, जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के इस कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर समझ लिया और उसने अन्य जो जीवधारी थे उनको दरबदर कर दिया। तो यहाँ पर लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है और उसने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जो अन्य जीव थे प्रकृति में पलने वाले उन जीवों को दरबदर भटकाने के लिए मजबूर कर दिया है। नतीजा यह हुआ कि जो जीवधारी थे वो कहीं उनको स्थान न मिलने के कारण या तो उनकी नस्लें खत्म हो गई या फिर उनको अन्य स्थान पर अपना ठौर ठिकाना छोड़कर जाना पड़ा। और फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इतना भर रहा होता तो गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यहीं पर पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों की ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता है। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा ही। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़कर समझ लीजिए, याद कीजिए अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत से लोग हमें याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे होंगे। तो यहाँ पर लेखक इस पाठ के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि जो आदमी नाम का ये जो जीव है, ये कुदरत का जो एक अजीब करिश्मा है, उसने पूरी
पूरी धरती को ही अपनी जागीर समझ लिया है और वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगा है। अन्य कई जीव जो धारी थे वो पलते थे, प्रकृति ने उनको संभाल रखा था। उन सभी जो जीवधारी थे वो सब उनको दर बदर भटकाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो उनकी या तो नस्लें खत्म हो गई है या फिर वो किसी अन्य स्थान पर अपने ठोर ठिकाना ढूंढने की तलाश में निकल पड़े हैं। इसी तरीके से मनुष्य ने अपने मनुष्य जाति को भी नहीं छोड़ा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। उसे अपने सुख की चिंता है और दूसरों के किसी के सुख दुख की चिंता उसे नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि हमें प्रकृति के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति की एक समय सीमा होती है। अगर उस समय सीमा के बाद अगर फिर भी उसको छेड़ा जाए या उसके लिए उसको कुछ किया जाए तो उसका गुस्सा बहुत विनाशकारी रूप ले लेता है और इस तरह से हमारा पूरा अस्तित्व ही बिना प्रकृति के समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमें प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उसके अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बचाना है और प्रकृति की भी रक्षा करनी है। तो इस पाठ के अंतर्गत बच्चों जो शब्दार्थ आए हैं वो देखिए, जैसे हकीम, राजा, मालिक, लश्कर, सेना, विशाल जन समुदाय, लकब, पद सूचक नाम, प्रतीकात्मक, प्रतीक स्वरूप, दालान, बरामदा, सिमटना, सिकुड़ना, जलजले, भूकंप, सैलाब, बाढ़, अजीज, प्रिय, प्यारा, मजार, दरगाह, कब्र, गुंबद, मंदिर और मस्जिद के ऊपर बनी जो गोल छत होती है, छतरी, वो उसके लिए गुंबद बोला है। अजान जो नमाज के समय की सूचना होती है दरगाह में, तो वो उसके माध्यम से जो सूचना दी जाती है उसको अजान कहते हैं। डेरा यानी अस्थायी पड़ाव। तो इस शब्दार्थ के बाद अब हम पाठ को जानेंगे। बच्चों, आज हम अपने स्पर्श पुस्तक के अंतर्गत अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का अध्ययन करेंगे। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इनकी भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, अरे जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। जो सुलेमान राजा थे उनके बारे में कहा गया है बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान भी कहा गया है, कि एक बादशाह थे। वो मानव जाति के राजा न होकर पशु पक्षी के लिए भी सबके मालिक थे, राजा थे। वो उनकी भाषा जानते थे। और एक बार की बात है कि वो जब कहीं रास्ते से गुजर रहे थे तो वहाँ पर कुछ चींटियों ने जब उनके घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि चींटियों ने कहा कि अपने अपने बिल में चलो, फौजें आ रही है। लेकिन सुलेमान बहुत नेक दिल राजा थे। उन्होंने कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं हूँ, मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। एक ऐसी ही घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चौंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को मैं कुएं तक वापस उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से सुलेमान एक नेक दिल राजा थे
उसी तरह की घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। उनको भी दूसरे जीवों के प्रति बहुत दया का भाव था कि जब वो एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे और माँ ने भोजन परोसा, तो उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा तो उनकी नज़र उनकी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चौंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? तो शेख अयाज के पिता बोले कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, तो मैं उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है, इसीलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी मर्जी से इंसान हो, तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो एक ही है। यानी मट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। तो देखिए, बाइबल के दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का भी जिक्र मिलता है। उनका जो असली नाम था वो लश्कर था, लेकिन अरब ने उसको नूह के नाम से लक़ब याद किया है। वह इसलिए कि ये सारी उम्र रोते रहे। उनका एक कारण था उसका कि एक बार एक जख्मी कुत्ता था, उसको उन्होंने धुतकार दिया था और धुतकारते हुए कहा कि तू दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने भी उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया कि न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो इस प्रकार से इसमें जो कुछ पंक्तियाँ दी गई है कि मट्टी से मट्टी मिले, होके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। आइए इसका भाव जानते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ दी गई है लेखक के द्वारा, इसका क्या अर्थ होता है। मट्टी से मट्टी मिले, होके सभी निशान। मट्टी से मट्टी, यहाँ मट्टी मिट्टी के लिए आया है। मट्टी से मट्टी मिले, होके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। मट्टी से मट्टी मिले, होके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि सब प्राणियों की रचना अनेक मिट्टियों की तरह हुई है, अनेक मिट्टियों से हुई है, और पर ये मिट्टियाँ आपस में मिलकर अपनी स्वाभाविकता, रंग, गंध आदि खो चुकी हैं। अब वे सब मिलकर एक हो चुकी हैं। अब किस व्यक्ति में कौन सी किस्म की मिट्टी कितनी है, इसकी पहचान कैसे की जाए। इसी तरह मनुष्य भी सद्गुणों और दुर्गुणों का मेल है कि जो मनुष्य होते हैं वो अच्छे मनुष्य भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कोई सम्मान देने वाले भी होते हैं और कोई अपमानित करने वाले भी होते हैं। तो उनमें अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं। तो किसमें कितना सद्गुण है और कितना दुर्गुण है, यह कह जानना कठिन है। तो इस प्रकार से लेखक यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि हम सब प्राणियों की रचना है, वो अनेक प्रकार के, अनेक तरह की मिट्टियों से हुई है, पर ये मिट्टियाँ आपस में मिलकर अपनी स्वाभाविकता, रंग, गंध आदि हो चुकी है। यानी जो मानव जाति है वो सभी जो हम प्राणी हैं एक समान हैं और हम एक ही मिट्टी के बने हैं, लेकिन हमारा जो विचार है, हमारे जो भाव हैं, वो अब बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब वे सब मिलकर जो है वो एक हो चुकी है, अपनी स्वाभाविकता में मिलकर रंग, गंध आदि हो चुकी है। आगे देखिए, नूह ने जब उनकी बात सुनी तो दुखी होकर मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था।
दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से उसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान उसी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र, समंदर आदि में इनकी बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन समेटने लगा है। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के उसी असंतुलन का परिणाम है। नेचर की भी सहन शक्ति की एक सीमा होती है। तो यहाँ पर देखिए कि नूह ने जब बात सुनी तो वो दुखी होकर मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता आया वो भी एक कुत्ता ही था। इस प्रकार से देखिए कि दुनिया कैसे इस वजूद में आई, किस तरह से उसकी स्थिति आज ये हो गई है और कैसे उसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान भी उसी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, पर धरती किसी एक की नहीं है। यानी प्रकृति ने सभी को समान रूप से, समान भाव से सभी के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। यानी प्रकृति के अनुसार चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पंछी हो, चाहे मानव हो, चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे समंदर हो, उन्होंने प्रकृति ने अपने हिसाब से सभी को बराबर की हिस्सेदारी दी है। लेकिन जो मानव है वो मानव ने अपने स्वार्थवश, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और वो इस तरह से यहाँ आज की जो स्थिति है, आज की तरह उस बड़ी से बड़ी मुसीबत को खड़ा कर दिया है। पहले जो परिवार थे वो सब एक रहते थे, पूरा संयुक्त परिवार एक साथ रहता था और सब अपने सुख दुख के साथी होते थे, सब मिल बांट कर उस दुख को सहन कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो छोटे छोटे परिवारों में, संयुक्त परिवार जो था, बड़ा परिवार था, वो छोटे छोटे परिवारों में बदल गया है और उससे सब में आपस में परिवार में दूरियां आ गई है। अब जो थे पहले बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, बड़े बड़े दालान आंगन हुआ करते थे, सब मिलजुल कर अपने साथ रहते थे एक साथ और अपना दुख बांटते थे। लेकिन अब सब अलग अलग रहकर और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ तक ही सीमित रह गए। उनको किसी दूसरे से या दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और बढ़ती हुई जनसंख्या ने अब समुद्र पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही पेड़, अधिक से अधिक पेड़ काटने लग गए हैं और इसके कारण जो प्रदूषण फैल रहा है, जो कई पंछी थे वो बस्तियों से, उन्होंने प्रदूषण ने पंछियों को भी बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है, बेवक्त की बरसातें, जलजले, तूफान, सैलाब और नित नए रोग मानव प्रकृति के ही असंतुलन के परिणाम हैं। नेचर की भी अपनी एक सहन शक्ति, एक सीमा होती है। तो इस प्रकार से प्रकृति भी अपना रूप दिखाने लगी है और उसकी भी एक सहन करने की एक सीमा है और अब उसने धीरे धीरे जिस प्रकार से मानव अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ये सब कदम उठा रहा है, तो भी प्रकृति ने भी अपना विनाशकारी रूप बता दिया है और वो भी अब बेवक्त की बरसातें, जलजले और तूफान के रूप में हमारे सामने आ रही है। आगे देखिए,
नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने पूजा स्थल से अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को ढकेलकर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उससे अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की तरह गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में क्वार्टर रोड के सामने औंधे मुंह गिरा और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल हो सके। तो इस प्रकार से देखिए कि जैसे मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, उसी तरह से अब प्रकृति के भी सहन करने की एक सीमा होती है और उसका गुस्सा कई रूपों में हमारे सामने देखने को मिला है। इस प्रकार देखते हुए वहाँ के कई बम्बई के जो लोग थे, उन्होंने अपने पूजा स्थलों से अपने खुदाओं से वे प्रार्थना करने लगे। कई साल पहले जो बड़े बड़े बिल्डर थे, उन्होंने उस समुद्र को किनारों को की तरफ ज़मीन को हथिया कर और वहाँ पर बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी, मकान बनाना शुरू कर दी। इस तरह से धीरे धीरे पहले समुद्र का जो स्तर था वो कम होता गया। उसने अपनी टांगें समेटी, फिर थोड़ी दूर के बाद फिर जगह बैठ गया, फिर कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। इस प्रकार से उसका फैलाव कम होता गया और एक दिन सहन करने की भी शक्ति होती है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। और ऐसा ही हुआ। उसने एक दिन अपनी लहरों से जहाज़ों को बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक तो जाकर गिरा वर्ली के समंदर के किनारे पर, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश अब वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो इसीलिए जैसे मानव ने प्रकृति के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ की है, तो उसका दुष्परिणाम भी हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। तो इस प्रकार से माँ कहती थी कि जब भी सूरज ढल जाता है, शाम हो जाती है, तो संध्या के समय हमें अपने आंगन के पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि पेड़ भी दुखी होते हैं। इसी तरीके से दिया बत्ती के वक्त भी फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि फूल बद्दुआ देते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी नदिया या दरिया पर जाएं तो उसे सलाम किया करें, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, क्योंकि वे भी हज़रत मोहम्मद को अजीज है, यानी वे भी ईश्वर को प्यारे हैं, अल्लाह को प्यारे हैं। उन्होंने भी अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर यानी गोल छत के नीचे घोंसले बनाने की उनको इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को भी तुम परेशान मत करो, क्योंकि वह भी मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। तो सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। आइए इसका भाव जानते। आइए देखिए लेखक दूसरी पंक्तियों में अपना क्या विचार रख रहे हैं। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत।
यहाँ पर लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या चाहे ईसाई हो, सभी जो हैं वो अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने ईश्वर का गुणगान करते हैं। हिंदू अपनी तरह अलग अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की प्रार्थना करता है, और जो मौलवी हैं मस्जिद में जाकर वो अलग तरीके से अपनी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। इसी तरीके से सिख और ईसाई उनका अपना अलग तरीका होता है ईश्वर का गुणगान करने का। केवल उनका तरीका अलग होता है, बाकी ईश्वर अपने आप में एक ही हैं। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर और कोई गुरुद्वारा जाता है, इसीलिए कहते हैं कि इन सब की रीत अलग है। उसी प्रकार मौलवी जो होता है मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है, खुश करता है। वैसे ही जो कोयल होती है वो बाग बगीचों में, पेड़ों में बैठकर और अपने मधुर बोल से सबको सबका मन मोह लेती है और सबको प्रसन्न कर देती है। इसी प्रकार से हमको भी यहाँ पर ये सीख मिलती है कि चाहे हमारे विचार सभी तरह से अलग अलग हों, लेकिन फिर भी हमको समाज में रहते हैं तो समाज के साथ मिलकर समाज को एक मानते हुए सभी के साथ समान व्यवहार रखते हुए हमको अपना कार्य करना चाहिए। सभी के साथ मिलजुल कर समान व्यवहार रखकर सभी को सम्मान देते हुए अपना कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए कि यहाँ पर यही बात है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। ईश्वर का सभी गुणगान करते हैं, सबका इबादत करने का तरीका अपना अलग अलग है, उनकी अलग अलग रीत है। मस्जिद में मौलवी भी जाता है तो वो भी अल्लाह की इबादत करके अल्लाह के बारे में बताकर और लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है। उसी प्रकार से कोयल होती है वो भी बाग बगीचों में जाकर पेड़ों की टहनियों पर बैठकर और मधुर बोल से सबका मन मोह लेती है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचककर दोनों में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ़ करने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले वहाँ दूर जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती में न जाने कितने परिंदों और चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से कुछ शहर को छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने वहाँ पर डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्वालियर में उनका एक मकान था और उस मकान में के दालान में 2 रोशनदान थे। वहाँ पर एक कबूतर के जोड़े ने घोंसला बनाया था और एक बार क्या हुआ, बिल्ली ने उचककर उसके अंडों को तोड़ दिया। 2 अंडे थे, उनमें से एक टूट गया। तो जब मेरी माँ ने देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और दूसरे अंडे को बचाने के लिए वह स्टूल पर चढ़ी और उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी उनके हाथ से छूट गया और गिरकर टूट गया। अब कबूतर जो थे वो बहुत परेशान थे और इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने अनजाने में उसके बच्चों को, जो उसका घोंसला था उसमें जो वो अंडा था वो उसको अनजाने में उनसे टूट गया था। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और कि वो कबूतर किस प्रकार से दुखी होकर और वहाँ पर अपने अंडों को न पाकर बहुत दुखी थे। तो मेरी माँ को ये दुख देखा नहीं गया उनका और उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो खुदा से इस गुनाह को माफ़ करने के लिए उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा, कुछ खाया पिया नहीं, रोती रही, नमाज पढ़ कर खुदा को इस गलती से माफ़ करने की दुआ मांगती रही। इसी तरीके से देखो बच्चों, पहले लेखक बताते हैं कि ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने
संसार को काफ़ी बदल दिया था कि जहाँ वर्षों में आज उनका मकान था, वहाँ पर पहले दूर जंगल ही जंगल थे, पेड़ थे, परिंदे थे, लेकिन मनुष्य ने अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति से यहाँ आकर जंगल के जंगल साफ कर दिए, पेड़ पौधों को सबको हटाकर और लंबी चौड़ी बस्ती बना दी। इस बस्ती में न जाने पहले कितने परिंदे चरिंदे रहते थे, वो उन सबका घर छीन लिया। कुछ तो वहाँ पर से चले गए दूसरे शहर में, लेकिन जो नहीं जा सके वो यहाँ वहाँ उन्होंने डेरा डाल लिया है। तो इसी तरीके से लेखक बताते हैं कि इनमें से 2 जो कबूतर थे, उन्होंने लेखक के फ्लैट के मचान में भी घोंसला बना लिया था और बच्चे भी उसके छोटे थे। आगे देखिए उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, क्यों ना आए जाएं, आखिर उसका भी घर है। तो लेखक बता रहे हैं कि उनके जो रोशनदान है वहाँ पर भी कबूतरों ने घोंसला बना दिया है और जो छोटे बच्चे हैं उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अब बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें बड़ी परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ आशियाना था वहाँ एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, उनके आने की खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर खामोश और उदास बैठे रहते हैं रात भर, मगर वह अब न सुलेमान है और जो उनकी जुबान को समझकर उनके दुख को बांटे, न मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाज में काटे। तो इस प्रकार लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हमें भी अपने दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए और उनको सताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे प्रकृति का ही एक अंग हैं। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे जीव हैं, जैसे कबूतर, लेखक बता रहे हैं कि कबूतर ने घोंसला बना दिया। अब उसके आने जाने से क्या हुआ कि वो बार बार परेशान करते और किसी चीज़ को गिराते, लाइब्रेरी में घुसकर किसी न किसी किताब को छेड़कर उसको गिरा देते। इस प्रकार से परेशान होकर उनकी पत्नी ने उनका जो रहने का ठौर ठिकाना उन्होंने बनाया था आशियाना, वहाँ पर एक जाली लगा दी और बच्चों को दूसरी जगह कर दिया और खिड़की का रास्ता आने का बंद कर दिया। तो इस प्रकार से खिड़की के बाहर जो दोनों कबूतर थे वो रात भर अपने बच्चों को अंदर देखकर खामोश उदास बैठे रहते। मगर पहले के जो लोग थे वो नेक दिल होते थे और सभी को समान रूप से सम्मान देते थे और सभी के प्रति उनके मन में दया का भाव था। लेकिन आज धीरे धीरे मनुष्य स्वार्थी हो गया है, वो केवल अपने सुख के लिए ही जीता है और दूसरों के सुख को वो नज़रअंदाज कर रहा है। तो इस प्रकार से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि न तो अब सुलेमान है जो भी जीव हैं जो उनकी ज़ुबान को समझकर वो उनका दुख बांट सके, और न मेरी माँ है कि वो जरा सी गलती होने के कारण उन्होंने सारी रात नमाज पढ़ी और वो अपने आप को माफ़ करने के लिए खुदा से दुआ करती रही। इसी प्रकार से हम आज की जो स्थिति है, अगर आज की स्थिति को देखते हुए अगर इस प्रकार से ये स्थिति रहेगी तो जो मानव है उसको मानवता का अस्तित्व धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और प्रकृति जो है वो अपना विनाशकारी रूप जो है गुस्से के रूप में बताएगी। अब देखिए, नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। आइए इसका भाव जानते हैं। अगली पंक्ति में देखिए कि लेखक इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से नदियाँ बिना किसी भेदभाव के सभी को अपना जल देती हैं और सभी खेतों को अपना पानी देती हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है कि छोटे खेत को पानी देना है या बड़े खेत को पानी देना है, वो सभी खेतों को समान रूप से पानी देती है। उसी प्रकार जो तोता होता है वो भी बाग बगीचों में जाकर और आम के बगीचे में जाकर आम खाने पहुंचता है।
वो भी किसी भी प्रकार से किसी भी बाग बगीचे में या जाति पाति धर्म को लेकर वो भेदभाव नहीं करता है और वो किसी भी बगीचे में आम खाने पहुंच जाता है। उसी तरीके से जो सूरज होता है, सूरज भी जो है वो अपनी रोशनी देकर सभी को समान रूप से जगाता है। वो भी किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करता है और सभी को जगाकर आगे बढ़ने और काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें भी इसी तरीके से, जिस प्रकार से नदियाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है, वो किसी भी तरह से कोई छोटे बड़े को नहीं देखती है, सभी को समान रूप से पानी देती है, तोता भी कोई जाति पाति किसी भी तरह से न देखते हुए किसी भी बाग बगीचे में पहुंच जाता है और आम खाने लगता है। उसी प्रकार से जो सूरज होता है वो भी बिना किसी भेदभाव के वो सभी को जगाकर आगे प्रेरित करता है बढ़ने के लिए और काम करने के लिए, सभी को समान रूप से रोशनी देता है। तो हमको भी ये सीख मिलती है कि हमें भी बिना किसी से भेदभाव किए समान रूप से समान व्यवहार करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। इस पाठ में जो लेखक है वो हमें बहुत सारी बातें सिखाता है, बहुत सारी बातें हमको उनसे सीखने को मिलती है कि जिस प्रकार से जो सुलेमान था और शेख अयाज के पिता की तरह नेक दिल हमें होना चाहिए। सुलेमान और शेख अयाज के पिता की तरह नेक दिल होना चाहिए, सभी प्राणधारियों का सम्मान करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, और अपने स्वार्थ के लिए हमें प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि प्रकृति की जो सहन शक्ति होती है वो उसकी अपनी कोई समय सीमा होती है और जब समय सीमा समाप्त हो जाती है तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा विनाशकारी रूप में सामने आता है। तो यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से लेखक भी यही चाहता है कि जिस तरह से प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का पहले सम्मान किया जाता था, उसी तरह से आज भी किया जाए और आज भी प्रकृति को अनदेखा न किया जाए, क्योंकि आज हमें प्रकृति को बचाने के लिए प्रकृति को बचाने की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने आज अगर ध्यान नहीं दिया तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, समान रूप से व्यवहार रखना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए सभी का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। इस तरह से अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले का चैप्टर अपना पूरा हुआ।